नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आ गया आपका होस्टर दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख व्यक्तियों के साथ आपका कंप्यूटर का अगला क्लास। इससे पहले क्लास में हम लोगों ने साइबर क्राइम के हर एक ग्रुप को हम समझ चुके थे, है ना, जिस तरीके से उसमें क्राइम होता है, क्या क्या क्राइम होता है, ये सब हम समझ चुके थे। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और एक नया टॉपिक जो चैप्टर हम चालू करते हैं जो आपको समझ में रखना चाहिए। मेरे दो टॉपिक है जो मेरे दिमाग में कि पहले क्या आपको पढ़ा दूँ। एक है नेटवर्किंग में जो आप बार बार सुनते हैं सर्वर होना, तो सर्वर क्या होता है, क्लाइंट क्या होता है, वो ऐसे बता चुका हूँ मैं बोला कि हर चीज़ मैं सिर्फ बताता हूँ, उसमें नहीं, मैं आपको लिखित रूप में भी हर चीज़ देता हूँ। तो वो पढ़ा सोच रहा हूँ। फिर आप लोगों को मैं ई कॉमर्स पढ़ा दूँ। ई कॉमर्स क्या होता है, ई कॉमर्स में क्या पढ़ना है सर। ई कॉमर्स मतलब जहाँ भी ई मतलब आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग करके आप कहीं भी कॉमर्स मतलब आप व्यापार कर रहे हैं, बाजार कर रहे हैं, खरीद बिक्री कर रहे हैं, वो सब ई कॉमर्स में आता है। अर्थात कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आप उपयोग कर रहे हैं और उससे आप अगर सामान का खरीदना बेचना कर रहे हैं तो सर वो ई कॉमर्स है। जैसे आप टैबलेट से, अपने फ़ोन से, अमेजॉन से आप शॉपिंग खरीद रहे हैं, फिर फ्लिपकार्ट से सामान खरीद रहे हैं, मिंत्रा से, किसी से भी आप सामान खरीदते हैं, तो सब आपका ई कॉमर्स के अंतर्गत आ जाता है। हाँ सर। और आप खुद का भी अगर आप धंधा चालू किया और उसको पूरा कंट्रोल, आप खरीदना बेचना मोबाइल की वजह से, व्हाट्सएप में, मोबाइल व्हाट्सएप किसी भी तरीके से आप खरीदना बेचना कर रहे हैं, तो सब आपका ई कॉमर्स का एग्जाम्पल जाता है। चलिए ई कॉमर्स ही पढ़ाते हैं पहले, उस सब हम देख लेंगे, वो अलग से चैप्टर बना देंगे, है ना। चलिए ई कॉमर्स ही बढ़ाते हैं आपको। ई कॉमर्स इसलिए बता देते हैं क्योंकि ई कॉमर्स में आपका ज़्यादा आपको जानना नहीं है। तो चलिए इस चैप्टर इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दोस्तों आपका ई कॉमर्स। हम क्या टॉपिक पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सर आपका ई कॉमर्स। मैं बोला ना, ऐसा सा टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ जो एग्जाम में कभी आता है इसका एक एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, और किसी से नहीं बनता। तो एग्जाम में आएगा तो किसी से नहीं बनेगा, सिर्फ आपसे बनेगा दोस्तों। ठीक, हाँ सर। चलिए ई कॉमर्स क्या है चलो वही देख लेते हैं। आइए निकालते हैं ई कॉमर्स की परिभाषा क्या भैया, ताकि आपको समझा दूंगा। ई कॉमर्स, ठीक, हाँ सर। तो ई कॉमर्स क्या है देख लो, आपको भली बात भाई क्लियरली दिख रहा है कि नहीं। सर कहाँ से सर ये सब टॉपिक खोज के ला रहे हैं कि सर एग्जाम में आता है और ये पढ़ाना जरूरी है, इस एग्जाम क्वेश्चन आता है। अच्छा, एग्जाम क्वेश्चन आता है कि आपको मैं बताऊंगा तो ये बता देंगे। आपसे पूछता है कि बताइए, आपने अमेजोन से कोई सामान ऑर्डर किया, आपने फ्लिपकार्ट से कोई सामान ऑर्डर किया, तो किस मॉडल का, किस का एग्जाम्पल है, B2C का, B2B का, C2C का, ऐसे एग्जाम्पल देखे है ना। अच्छा, ये वही वाला है। B2C मतलब आपका सर बिजनेस टू सी फॉर आपका कस्टमर या क्लाइंट, C2C मैंने कस्टमर टू कस्टमर, B2B मैंने बिजनेस टू बिजनेस। अच्छा, ये क्वेश्चन आप देखोगे B2B B2C, हाँ सर, ये इसी टॉपिक के अंतर्गत आता है दोस्तों। और क्वेश्चन आपका आया हुआ एग्जाम में, और बता रहा हूँ किसी बच्चे से बनता नहीं उस समय, क्योंकि बच्चों को समझ ही नहीं, भाई बताया नहीं कि अभी, मतलब आपको क्लियर रहेगा। आपसे एग्जाम में आया क्वेश्चन, अब फट से टिक करेंगे, आगे निकल जाएंगे, 1 सेकंड आपका टाइम लगने वाला है। ठीक, चलिए आइए देखते हैं सर क्या लिखा है। सर लिखा है आपका ई कॉमर्स इज द बाइंग। असल ई कॉमर्स क्या है सर, बाय करना मतलब खरीदना है, एंड सेलिंग मतलब बेचना है। क्या है सर आपका, सर खरीदना या आपका बेचना है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अर्थात सामान और सेवाओं का खरीदो बिक्री। गुड्स मैंने आपका हो गया सामान वस्तु, है ना, वस्तु या फिर तुम्हारा सामान वस्तु या सामान। सर्विस मैंने सर आपका हो गया सर सेवा, हाँ। अर्थात सामान वस्तु या सेवाओं की खरीदी और बिक्री ही, खरीदना और बेचना, वस्तु और सेवाओं को खरीदना और बेचना ही ई कॉमर्स के माध्यम से, माने ओवर द इंटरनेट के माध्यम से। ओवर द इंटरनेट मतलब इंटरनेट पे या इंटरनेट के माध्यम से। ओवर द इंटरनेट मतलब इंटरनेट के ऊपर या इंटरनेट में, या इंटरनेट के जरिए या इंटरनेट के माध्यम से वस्तु या सेवाओं को खरीदना और बेचना ही आपका कहलाता है ई कॉमर्स। अर्थात जहां भी आप वस्तु सेवाओं को खरीद रहे हैं और वह इंटरनेट का आप उपयोग कर रहे हैं खरीदने बेचने के लिए, तो आप कहोगे दोस्तों क्या, ई कॉमर्स। जैसे आपका अमेजोन से आप सामान खरीद रहे हैं, फ्लिपकार्ट से, मिंत्रा से, नाइका से, इसका जहां से भी, जिस वेबसाइट से भी। यहाँ से आपका खुद का कोई बिजनेस है, आप व्हाट्सएप के माध्यम से सामान खरीदते बेचते हैं, तो भी ई कॉमर्स है।
इट इज कंडक्टेड ओवर कंप्यूटर्स। ये कहाँ किया जाता है सर? कंडक्ट किया जाता है कंप्यूटर्स के जरिए, टैबलेट्स के जरिए, स्मार्टफोन्स के जरिए एंड अदर स्मार्ट डिवाइसेस के जरिए। हाँ सर। ऑलमोस्ट एनीथिंग कैन बी परचेज्ड थ्रू ई कॉमर्स टुडे। वर्तमान समय में लगभग सब सामान आज आप ई कॉमर्स के जरिए खरीद सकते हैं। इट कैन बी अ सब्सटीट्यूट फॉर ब्रिक एंड मोर्टार स्टोर्स, अर्थात ये सब्सटीट्यूट है, ये ऑप्शन है जो ईंटें और आपके कंक्रीट से बना हुआ जो दुकान होती थी उसका सब्सटीट्यूट है कि आज आपको अपना दुकान चलाने के लिए, अपना बिजनेस चलाने के लिए बाजार में महंगे दामों पर आपको किसी भी दुकान को खरीदने की आवश्यकता नहीं है। हाँ सर। दो सम बिजनेस चूज टू मेंटेन बोथ, और कोई बिजनेस ऐसे होते हैं जो दोनों का ही उपयोग करते हैं, अर्थात वो दुकान भी रखते हैं और ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही कार्य को करते हैं। तो ये वो बोलना चाह रहा है। ठीक। हाँ सर। अब बात को समझ चुके सर। जैसे कौन सी आपका दुकान है सर जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रखा है? जैसे रिलायंस ट्रेंड्स, आप कपड़ा लेने जाते हैं ऑफलाइन भी आपको मिलता है और आप ऑनलाइन भी उसको ले सकते हैं। हाँ सर। अच्छा, सुनना के बाद। हाँ, वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप जिसके बोलेंगे सब। जोमेटो तो आजकल लगभग खाने पीने में आप जो भी चीज़ देख लीजिए, आप ऑफलाइन भी जाके खा सकते हैं और ऑनलाइन भी आप मंगवा सकते हैं जोमेटो के थ्रू। हाँ सर। मोर जोमेटो वाला भी जो सर्विस प्रोवाइडर है उसका गुड्स वाला काम नहीं है, सर्विस बेच रहा है आपको, है ना। जोमेटो आपको सर्विस देता है कि नहीं, उसका फीस लेता है ना। हाँ सर। ठीक, तब समझ गए ई कॉमर्स क्या है। अर्थात जितना भी आप अपने मोबाइल से जिस भी एप्लीकेशन का यूज करके कहीं भी आप पेमेंट कर रहे हैं, कुछ चीज आप गुड्स खरीद रहे हैं, सर्विस, जैसे आप ई कॉमर्स में आप टिकट बुक किए ट्रेन का, तो सर मैं कोई सामान तो नहीं खरीदा, मैं तो ट्रेन नहीं खरीदा, मतलब आप सर्विस खरीदे ना कि ट्रेन की सर्विस मुझे मिलेगी, सेवा मुझे मिलेगी कि मैं इस स्टेशन से उस स्टेशन तक ट्रेन में आराम से बैठ के लेट के जाऊँगा, तो आपने सर्विस खरीदा। हाँ सर। तो ये चीज़ हो गया। ठीक। हाँ सर। चलिए, तो आप ई कॉमर्स पूरा समझ गए। हाँ, अब ई कॉमर्स में अलग अलग इसके रूप होते हैं भैया। क्या होते हैं सर? इसके अलग अलग रूप होते हैं। चलिए उन पे हम बात कर लेते हैं। ई कॉमर्स के साथ एक और नया टर्म्स देख लीजिए। ई कॉमर्स के अंदर ही ये है, मगर इस पे आजकल बहुत ज़्यादा आदमी, सबसे ज़्यादा आदमी इसी का यूज़ कर रहे हैं। कहने मतलब क्या सर, आप सबसे ज़्यादा किसका उपयोग कर रहे हैं आज? सर सबसे ज़्यादा मैं ऑनलाइन सामान खरीदने बेचने के लिए अपने मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए एक टर्म्स मिलता है आपको आजकल देखने के लिए। वो टर्म भी आपको लिख दूँ ताकि आपको पूछ ले एग्जाम में कि एम कॉमर्स किससे जुड़ा हुआ है। क्या एम कॉमर्स किससे जुड़ा हुआ है? एम कॉमर्स, देखिए आगे सीधा एम कॉमर्स किससे जुड़ा हुआ है, तब बता देंगे सर एम कॉमर्स किसी और से नहीं बल्कि आपका जुड़ा हुआ है ई कॉमर्स के रूप से ही, मतलब उसी के तरीके का एक ग्रुप है, बस इतना समझ लेंगे। ठीक। आई हो गया। देखते हैं इसमें कुछ अंतर मिल जाए तो, नहीं तो आप उतने ही समझ लेंगे जो मैं समझाऊंगा, उतने की पॉइंट पे ध्यान रखेंगे। हाँ सर। चलिए, अब तुझे ई कॉमर्स तो आप जान रहे थे, और कभी आपसे एग्जाम देके पूछ लेता है एम कॉमर्स लिखा होता है, ई कॉमर्स नहीं लिखा होता, आप क्या करते? एम कॉमर्स का चीज उसमें देता और ई कॉमर्स एग्जाम्पल देता, तो आप ई कॉमर्स ही मार के आते। इसलिए बोला ना, आप बस निश्चिंत होकर पढ़ते चलिए मेरे साथ, उसके बाद आपको सब चीज क्लियर हो जाएगा यहीं पे। हाँ सर। ये ई कॉमर्स का लाइन है, ये आपका एम कॉमर्स का चार्ट है। ठीक। हाँ सर। लिमिटेड यूजर कैन ट्रांजैक्ट फ्रॉम लोकेशन विथ इंटरनेट एक्सेस। ये क्या भैया आपका? यूजर कैन ट्रांजैक्ट फ्रॉम एनीवेयर विदाउट मोबाइल नेटवर्क एरिया। ठीक। हाँ सर। अर्थात आपके लोग क्या लिखते हैं, क्लाइंट स्पेसिफिक क्लाइंट कंप्यूटर लोकेटेड बाय आईपी एड्रेस, ये आप लोगों को कंफ्यूज कर देगा। यूजर डिवाइस एंड जियोग्राफिक लोकेशन कैन बी आइडेंटिफाइड। की कस्टमर कंसर्न बिकॉज ऑफ फ्री इंटरनेट कल्चर ई कॉमर्स यूजर्स आर मनी कॉन्शियस। इसमें आपका टाइम इवॉल्विंग फ्रॉम मोबाइल टेलीफोनी में, बोला मोबाइल बस ध्यान रखना था, बस ये काम का बात है, इसमें मोबाइल में सबसे ज्यादा जोर देना है। टेलीफोनिक कल्चर एम कॉमर्स यूजर्स आर टाइम कॉन्शियस, दे आर यूज्ड टू पे फॉर मोबाइल सर्विस। हाँ सर। अब मैं आपको समझाता हूँ, ये सब चीज छोड़ दीजिए, जो चीज यहाँ लोकेशन समझा देता हूँ। देखिए, अब ई कॉमर्स से आप मान लीजिए, आप अपने किससे आप ऑर्डर करें सर? आप अपने ऑर्डर करें लैपटॉप से। ठीक। हाँ सर। सर लैपटॉप में क्या होता है सर? क्लाइंट स्पेसिफिक क्लाइंट कंप्यूटर लोकेटेबल बाय आईपी एड्रेस। सर आपका क्लाइंट का जो कंप्यूटर है सर, वो उसका लोकेशन उसके आईपी एड्रेस से पता चलता है। तो बताइए, क्या कोई भी ऐसा मैप है जो आईपी एड्रेस ट्रेस करके आप तक पहुंचाता हो? नहीं है। हर मैप ऐसा है जिसमें आप देखिए, जोमेटो से आप फूड ऑर्डर कर रहे हैं, वो आपका जियोग्राफिकल लोकेशन मांगता है। क्या मांगता है सर? आपको मांगता है जियोग्राफिकल लोकेशन, है ना। किसका? यूजर का जियोग्राफिकल लोकेशन, जो कि उसके द्वारा यूज किए जाने वाले मोबाइल यानी डिवाइस
जो भी आपके जियोग्राफिकल लोकेशन दर्शा सकते हैं। मेनली आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं मोबाइल का, आपके मोबाइल में लोकेशन का ऑप्शन होता है ना, हाँ सर। तो जियोग्राफिकल लोकेशन का यूज़ करते हैं ना, हाँ सर। तो बताइए दोनों में सामान किससे आसानी से पहुंचेगा? जिस डिवाइस का आपका जियोग्राफिकल लोकेशन है, जिस डिवाइस का आपका आईपी एड्रेस है, जाहिर सी बात है सर, जिस डिवाइस का हमारा जियोग्राफिकल लोकेशन है उसमें आपका आसानी से सामान पहुंचेगा। अर्थात आप देखेंगे जब आप अमेज़न से आप ऑर्डर करते हैं सामान, तो आपको बोलता है कि भैया आप अपना एड्रेस डालिए, क्या आप अपना एड्रेस डाल दीजिए, और वो पता करके बाइज्जत पोस्टमैन की तरह पता करके आपके सामान घर पूरा पता करते 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 आपके सामान 10 लोगों से पूछते हुए आपके घर लाके सामान छोड़ता है। मगर वही अगर आप मोबाइल कॉमर्स का उपयोग कर रहे हैं, फॉर मोबाइल कॉमर्स आप ये समझ के चलिए, तो मोबाइल से आपके जियोग्राफिकल लोकेशन का पता चल जाता है, और हमेशा उसमें ऑप्शन बोलता है लोकेशन शेयर कीजिए, लाइव लोकेशन शेयर कीजिए। आप लाइव लोकेशन शेयर करते हैं और उसको किसी से नहीं पूछना होता है, वो अपने मोबाइल में आपका लोकेशन देखता है, पूरा मैप दिखाई देता है गूगल मैप की तरह, और उसको फॉलो करते करते अपनी गाड़ी चला के आ जाता है। जोमेटो वाला आपका खाना आपके गेट पे रख के चल जाता है। ऐसा होता है कि नहीं? हाँ सर। तो दोनों में अंतर पड़ा कि नहीं? हाँ सर। इसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा, ठीक हो गया। और सर यहाँ पे आपका बहुत कम टाइम में आपका एकदम एग्जैक्ट लोकेशन में पहुंचा देगा सर, है ना? हाँ सर, याद रहेंगे। हाँ सर। ये सर आपका इंटरनेट कल्चर, ई कॉमर्स आपका इंटरनेट कल्चर कहलाता है, जबकि आपका एम कॉमर्स आपका टेलीफोनी कल्चर कहलाता है, क्योंकि आपके टेलीफोन का ही लोकेशन रीड करके वो पहुंचा है। हाँ सर, हो गया। ई कॉमर्स जो है वो आपका मनी कॉन्शियस था, इसमें मेन उद्देश्य इसका होता है मनी ओरिएंटेड, मनी पैसे पे इसका मेन ध्यान होता है, पैसे पे। जबकि आपके एम कॉमर्स जो होता है वो आपका टाइम कॉन्शियस होता है, इसका मेन ध्यान होता है टाइम पे। इसलिए यहाँ पे देखेंगे आप कि सर ये आपका टाइम बचाने में ज्यादा ध्यान देता है। टाइम बचाने के लिए तो सर जियोग्राफिकल लोकेशन मांग रहा है, तो कम टाइम में आपके घर पे सामान छोड़ दे, दूसरी कम टाइम में दूसरी जगह सामान छोड़ दे, तीसरी जगह सामान छोड़ दे जोमेटो वाला। हाँ सर। तो इस दोनों पे आप देखें, कभी डिफरेंस पूछ लिया कि किस कॉमर्स में, ई कॉमर्स से एम कॉमर्स में कौन सा आपका इंटरनेट कल्चर फॉलो करता है, तो आप बोलेंगे क्या सर ई कॉमर्स आपका इंटरनेट कल्चर फॉलो करता है। जैसे फ्लिपकार्ट से आप सामान ऑर्डर किए तो आप इंटरनेट पे ऑर्डर तो कर दिए, इंटरनेट से आप पेमेंट भी कर दिए और इंटरनेट ही बेस्ड है, मगर आप तक सामान पहुंचाने के लिए आपका जो आप एड्रेस डालेंगे उसका उपयोग कर रहे हैं। आजकल हालांकि हो गया कि भाई लोकेशन में आप अगर मांगता है वो सब अलग बात है, मगर मेनली सबसे बेसिक वही है। हाँ सर। मगर उसी जगह एम कॉमर्स जब देखेंगे तो पूछेगा कि वह कौन सा आपका कॉमर्स है जो आपका टेलीफोनी कल्चर को फॉलो करता है, तो बताइए टेलीफोन का लोकेशन कौन रीड करके आता है? सर आपका जोमेटो वाला, ओला, सभी सब आते हैं सर। हाँ सर। ओला कैब वाला, जोमेटो वाला। ओला कैब भी आप अपने मोबाइल से बुक करते हैं ना? हाँ सर। कैब आप बुक कर रहे हैं तो जोमेटो का आप ऑर्डर कर रहे हैं तो हाँ सर। तो टेलीफोनी कल्चर एम कॉमर्स, क्योंकि टेलीफोन मोबाइल का ही बात हो रहा है, और इंटरनेट कल्चर आपका ई कॉमर्स। हाँ सर। सर आपके मनी कॉन्शियस होता है आपका ई कॉमर्स, इसको सिर्फ पैसे से मतलब है भाई कि मेरा सामान बिक जाए बिक जाए बिक जाए, और मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिल जाए मिल जाए मिल जाए। हाँ सर। और यहाँ सब जगह सिर्फ पैसा 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 ही काम करता है, जबकि यहाँ आपका मेनली आपका काम करता है टाइम। ये आपका एम कॉमर्स टाइम कॉन्शियस होता है, कई इसका कुल उद्देश्य है टाइम बचाओ तो उसी टाइम से मैं और पैसा कमा लूंगा। इसमें मेन उद्देश्य इनका टाइम बचाना होता है, और इनका मेन उद्देश्य मनी बचाना होता है, मनी कमाना होता है। हाँ सर, ठीक। हाँ चलिए, हो गया। देखिए, यूजर ट्रांजैक्ट कर सकता है फ्रॉम लोकेशन विद इंटरनेट एक्सेस का उपयोग करके, और यूजर कैन ट्रांजैक्ट फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी, विथ मोबाइल नेटवर्क एरिया, अर्थात जहां भी आपको मोबाइल का नेटवर्क है, जहां भी आपको मोबाइल आपके हाथ में है, आप उसी जगह पे सामान मंगवा सकते हैं। होता क्या है सर, फ्लिपकार्ट से सामान ऑर्डर करते हैं, क्या बोलते हैं सर मैं इस एड्रेस पे पहुंच गया हूँ, घर से बाहर आइए। आप क्या बोलते हैं, नहीं यार मैं तो घर में नहीं हूँ, मैं तो बाहर गया हुआ हूँ, वहां से 2 किलोमीटर दूर खड़ा हूँ और घर में ताला बंद है, एक काम करो तुम शाम को आओ। फिर शाम को आता नहीं है। मोरे आप क्या बोलते भाई, आपको तुरंत अगर मोबाइल कॉमर्स होता तब क्या बोलते हैं, भाई मैं 2 किलोमीटर में हूँ, मैं तेरे को अपना मैप भेज रहा हूँ, तू ट्रेस करके आ जा, ये मेरा लोकेशन देख दिखा रहा हूँ तेरे में, ट्रेस करके आ जा, घर मत जा, 2 किलोमीटर पहले ही आ जा। हाँ सर, इसलिए आपको समझ में आ रहा है दोनों में कि सर हाँ ये आपका ट्रांजैक्ट फ्रॉम एनीवेयर विथ मोबाइल नेटवर्क एरिया, ट्रांजैक्ट फ्रॉम लोकेशन विथ इंटरनेट एक्सेस। हाँ सर, ठीक है, क्योंकि इंटरनेट एक्सेस के लिए आपको लोकेशन से मतलब है कि आपको आईपी एड्रेस के आधार पर काम करना होगा, और यहाँ पे आईपी एड्रेस पे काम होता है, आईपी एड्रेस पे काम होता है, और यहाँ आपका जियोग्राफिकल लोकेशन पे काम होता है। हाँ सर, ठीक। हाँ सर, दोनों में बेसिक डिफरेंस पता चल गया। सबसे बड़ा बेसिक डिफरेंस है ये फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कोई सा भी हो, यहाँ पे एम फॉर आपका मोबाइल है, हालांकि इसके अंदर ही एक चीज आता ही है, इलेक्ट्रॉनिक के अंदर ही आता है एम फॉर मोबाइल वाला भी, और उससे कुछ डिफरेंस में ये उससे ज्यादा एडवांस है। हाँ सर, आप समझ गए भली बात ही। हाँ सर, चलिए
तो आपसे याद रखेंगे टाइम कल्चर किसका है, मनी कल्चर किसका है ना, टेलीफोन वो किसका है, टेलीफोन कल्चर किसका है, और आपका इंटरनेट कल्चर किसका है, मनी कॉन्शियस कौन है और टाइम कॉन्शियस कौन है, ज्योग्राफिकल लोकेशन पे कौन ध्यान देता है, आईपी एड्रेस पे कौन ध्यान देता है ना, ये सब चीज का ध्यान रखेंगे, इसी से क्वेश्चन बनेगा आपसे। चलिए एम कॉमर्स, देखिए लिखा है नाम में लिख दिया, आपको मोबाइल का इमेज दिखा दी सबसे पहले ही। अरे यार जो पढ़ा रहा हूँ उसको दिमाग बैठाओ, गुरुजी तुम्हारे सब मेहनत करके पढ़ाते हैं। आई ये सर आपका एम कॉमर्स, एम फॉर मतलब देखिए आपका मोबाइल कॉमर्स, ऑल्सो नोन एज एम कॉमर्स, अर्थात मोबाइल कॉमर्स को ही आप एम कॉमर्स बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपसे, है ना। हाँ सर, इन्वॉल्व्स यूजिंग वायरलेस हैंड हेल्ड डिवाइसेस लाइक सेल फोन्स एंड टैबलेट्स, जिसमें आपका लोकेशन हो सकता है, कंडक्ट कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन ऑनलाइन, कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन जो ऑनलाइन करे, इंक्लूडिंग द परचेज एंड सेल ऑफ प्रोडक्ट्स, ऑनलाइन बैंकिंग एंड पेइंग बिल्स, ये सब इसके अंतर्गत आ जाता है। अपने मोबाइल से आप जो भी कृत्य करते हैं, क्या बिल पेमेंट कर रहे हैं, पेइंग बिल्स कर रहे हैं ना, हाँ सर, ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हैं, हाँ सर, सब आपके एम कॉमर्स का एग्जाम्पल है। अर्थात अपने मोबाइल का यूज करके आप जो भी इंटरनेट पे काम कर पा रहे हैं, टिकट बुक करना, बैंकिंग कर पाना, पैसा ट्रांसफर कर पाना, जो भी आप कर रहे हैं, कैब बुक करना, जोमेटो से खाना मंगाना, सब आपका एम कॉमर्स का एग्जाम्पल हो जाएगा। द यूज ऑफ एम कॉमर्स एक्टिविटीज ऑन द राइज, ये अपने राइज पे है, अपने अपने ऊंचाई पे है, अपने मतलब कि ऊंचाइयों को छू रहा है ना। हाँ सर, तो ई कॉमर्स भी आप टोटली आज आजकल एम कॉमर्स के अंदर ही समाते जा रहा है धीरे धीरे। हाँ सर, ये बोलना चाह रहा है ये कस्टमर हिसाब से, बाकी आज भी ऑफिसेज में तो एम कॉमर्स की जगह ई कॉमर्स का ही प्रयोग होता है। ठीक, हाँ सर, हो गया। चलिए एम कॉमर्स आप समझ गए, दोनों में डिफरेंस समझ गए। आइए हम आते हैं अब इसके अंदर कि सर आपका ई कॉमर्स हो गया, एम कॉमर्स हो गया, ठीक है सर, दोनों में डिफरेंस भी हो गया। हाँ सर, आइए अब देखेंगे टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स, हम देख लेते हैं। आइए टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स, ऐसा ना कोई अपनी चार्ट लेके चलते हैं। धुंधला ही हो तुम तो भैया। ठीक, तो इसमें शॉर्टकट तो दिया हुआ है, मैं फुल फॉर्म में निकालना चाह रहा हूँ, देखते हैं मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बी टू सी, बी टू बी, सी टू सी, सी टू बी, चलिए छोड़िए भैया। आइए
लेते चलते हैं और सबको हम समझाते चलते हैं, है ना। हाँ सर, ये टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स में आपका आ जाएगा ये, ठीक। हाँ सर, इसको बीच में रखते हैं, सबके बारे में जानकारी आपको दे देंगे, ठीक है, इसी से। हाँ सर, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। हाँ चलिए, आपको दिख रहा है कि नहीं इमेज क्लियरली? हाँ सर, हमको दिख रहा है सर, क्लियरली दिख रहा है। चलिए, जब क्लियरली दिख रहा है आपको तो भाई मैं इसी में ही आपको समझा देता हूँ, है ना। हाँ सर, आइए सर, पहले लिखेंगे सर आप सबसे पहले B2B है तो सर B2B को एक्सप्लेन कर दो हम। चलिए, है ना। हाँ सर, B2B का मतलब आपका बिजनेस टू बिजनेस, BUSI, बिजनेस टू बिजनेस। ये आपके ई कॉमर्स के सब टाइप्स है, टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। हाँ सर, बिजनेस टू बिजनेस, सबका फुल फॉर्म लिख लीजिए, फिर समझाने का काम तो 2 मिनट का, ठीक है ना। फिर आपका ये B2C है, लिखिए B2C, इसको लिखिए बिजनेस टू बिजनेस टू। आपको इसी तरीके से एग्जाम में देखने मिलेगा B2B, B2C, और शायद ऐसा भी दे सकता है, इसलिए दोनों चीज ध्यान रखेंगे। बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर बोले, कस्टमर बोले, हाँ सर, बिजनेस टू कंज्यूमर। हाँ सर, फिर आपका है दोस्तों C2A मतलब कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन, C2A मतलब कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात एडमिनिस्ट्रेशन तात्पर्य गवर्नमेंट से है ना, एडमिनिस्ट्रेशन तात्पर्य आपका गवर्नमेंट से ही बता दे रहा हूँ। हाँ सर, एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ ठीक। फिर आपका सर C2C है, C2C आपका कंज्यूमर टू कंज्यूमर, आपका कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछेगा भाई कितने टाइप के, दिख रहा आपको 6 टाइप के, और भी हो सकते हैं, नंबर नहीं पूछेगा। ये पूछेगा भैया इसमें से बता दीजिए कि इसका शॉर्ट फॉर्म दे देगा, पूछेगा इसका फुल फॉर्म में क्या है आपको, है ना। बात दे देगा आपको, कंज्यूमर की जगह कुछ और लिख के दे देगा C2C में, B2B में बिजनेस की जगह कुछ और लिख के दे देगा। हाँ सर, चलिए, ये आपको इस तरीके से दे देगा पूरा चार्ट, बोलेगा इनमें से कौन सा कुछ और नया लिख के दे देगा, बोलेगा इनमें से कौन सा आपका ई कॉमर्स का टाइप नहीं है। B2C की जगह मान B2D लिख के दे दिया, B2C की जगह B2D लिख के दे दिया, तो बताएगा सर B2B, C2C, C2B, B2A, C2A तो है ई कॉमर्स के टाइप, मतलब B2D कोई टाइप नहीं है, तो आपको ऐसे पहचाने दे देगा, है ना। हाँ सर, ये 4 गलत टाइप देखिए, एक सही टाइप डाल देगा, बोलेगा बताइए इसमें कौन सा ई कॉमर्स का साइट है, तो आप बताएंगे इनमें से कोई भी नाम दिखेगा, कहाँ सर ये आपका ई कॉमर्स का साइट, ठीक है, ई कॉमर्स का टाइप, ठीक। फिर C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस। हाँ सर, हो गया। आपका लास्ट आ गया दोस्तों B2A मतलब, है ना, बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का तत्व मतलब फिर बता रहा हूँ, गवर्नमेंट से है एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ सर, पहले तो ये हो गया दोस्तों, यही जो बताया मैं कि इसमें से कोई भी आपको ऐसे B2D लिख के दे देगा, बोलेगा इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है, इस तरीके इस तथ्य पे पूछ लेगा। दूसरा भी इससे जो क्वेश्चन पूछेगा मेनली आपसे पूछता है अब इसके एग्जाम्पल से, है ना, कि इसके एग्जाम्पल के अंदर कौन कौन से क्या क्या आते हैं, उनसे आपका क्वेश्चन सबसे ज्यादा मेनली बनता है, ठीक। हाँ सर, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक। तो इसे याद रखिए, क्रम भी बहुत मायने रखता है दोस्तों। अगर C2C लिखा है तो कंज्यूमर टू कंज्यूमर हो गया, C2B लिखा तो कंज्यूमर से बिजनेस की ओर, और B2C देखिए यहाँ पे B2C मतलब B से C की ओर है, और यहाँ पर C2B C से B की ओर है दोनों वही चीज, मगर उल्टा कर दिया है, तो दोनों से पूरा कहानी पलट गया। इसलिए इसमें क्रम का ध्यान रखेंगे कि B2C इज नॉट इक्वल टू C2B, दोनों में BC, दोनों में BC, दोनों में है, मगर उसका मतलब एक नहीं है, कोई क्रम उल्टा हो गया मतलब उसका फ्लो पूरा उल्टा हो जाएगा, है ना। हाँ सर, क्लियर हो गया। हाँ सर, चलिए,
आपको इन सब का मैं एक एक करके जो इसका कॉन्सेप्ट हम इस सब पे चर्चा करना चालू करते हैं। ठीक, चलिए हमारे सबसे पहले चालू करते हैं चर्चा करना आपका B2B के ऊपर। सबसे पहले B2B के ऊपर चर्चा करना चालू करते हैं। आइए हम आते हैं आपके बिजनेस टू बिजनेस के ऊपर। ठीक, हाँ सर, अर्थात बिजनेस टू बिजनेस हो गया। हाँ सर, ऐसे में हो गया आपका B2B, इसी में आपको हो गया, इसी को दे सकते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। सबका प्रयोग से आपसे पूछेगा ना। हाँ सर, ठीक। तो एग्जाम्पल से इसका मेन क्वेश्चन बनता है। पहले क्या ये समझा दे रहा हूं मैं सर, अगर कोई बिजनेस से मैन किसी बिजनेसमैन से व्यापार कर रहा है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई कंपनी किसी दूसरे कंपनी के साथ ही व्यापार कर रही है, अर्थात कोई कंपनी किसी कंपनी के साथ व्यापार कर रही है, कोई बिजनेसमैन किसी बिजनेसमैन के साथ व्यापार कर रहा है, अर्थात यहाँ कस्टमर का कोई भी रोल नहीं है दोस्तों। अर्थात यहाँ कस्टमर का कोई भी रोल नहीं है। समझ में आ गया बात? हाँ सर, क्योंकि कंपनी कोई एक कंपनी है दूसरे कंपनी का सामान खरीद रही है ना, कोई तीसरी कंपनी है वो दूसरे कंपनी का सामान खरीद रही है। हाँ सर, जो कंपनी से कंपनी एक दूसरे का सामान खरीदते हैं वो हो जाता है आपका, किसी कंपनी वाला कोई दूसरी कंपनी का सामान खरीदते हो जाता है दोस्तों आपका B2B। सर जैसे कहने का मतलब, आइए बताता हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए सर आपके यहाँ पर टाटा कंपनी, टाटा कंपनी हमारी है भाई। टाटा कंपनी हमारी कार बनाती है एक से एक। सर इसने अपना कार बनाया, ठीक। हाँ सर, इसने मैं कार बना लिया पूरा। मगर अब ये तो भाई टाटा की कंपनी अपने आप में सर, ये अपने आप में एक वी है या अपने ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस है। हाँ सर, टाटा अपने आप में एक बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, और क्या करिए, कार भी बना ली, मगर इस कार में जो चक्का फिट कर रही है, इस कार में जो चक्का फिट हो रहा है, मान लीजिए इस कार में जो चक्का फिट हो रहा है, हाँ सर, ये दोनों चक्का आपके MRF कंपनी का मान लीजिए, MRF कोई दूसरी कंपनी मान लीजिए। हाँ सर, तो MRF कंपनी का चक्का ये लगा रही है। तो क्या करती होगी सर, MRF अपने आप में कंपनी है, अर्थात MRF भी अपने आप में बिजनेस है, अपने आप में ऑर्गेनाइजेशन है। अर्थात MRF अपने आप में कोई बिजनेसमैन है, कोई अपने आप में ऑर्गेनाइजेशन है। टाटा अपने आप में बिजनेसमैन ऑर्गेनाइजेशन है। तो टाटा कंपनी ने इस MRF कंपनी से इसके चक्के खरीदे अपने कार में लगाने के लिए। हाँ, तो क्या है, कोई कस्टमर आया क्या? नहीं सर, एक कंपनी ने ही दूसरे कंपनी से सामान खरीद लिया, एक बिजनेसमैन ने दूसरे बिजनेसमैन से सामान खरीद लिया। अर्थात यही एग्जांपल हो जाता है आपका B2B का। अर्थात अब जब भी आप कहीं भी ऐसा एग्जांपल दिखे जहां कहीं भी आपका कोई सहयोग नहीं है, अर्थात कहने का मतलब आइए बताता हूँ। जैसे सर आपका बिग बाजार हो गया, और जाते सर पूरा चीनी वीनी कपड़ा लत्ता हर चीज पड़ा हुआ है, हर अलग अलग कंपनी के भरे हुए हैं। तो बिग बाजार वाले ने उन सभी कंपनी से, अलग अलग कंपनी से उन सबका सामान खरीदा कि नहीं? तो B2B का एग्जाम्पल है वो। रिलायंस ट्रेंड्स में सब कपड़े पड़े हैं अलग अलग ब्रांड के, तो रिलायंस कंपनी ने सब अलग अलग कंपनी कपड़े बनाने वाले कंपनी से उनके कपड़े खरीद के अपने दुकान में लगा दिए। तो हाँ सर, वही B2B का एग्जाम्पल है। समझ में आया बात? हाँ, एक दुकानदार मान लीजिए, कोई होलसेलर वाला भी अपने आप बिजनेसमैन है, और उससे कोई रिटेल वाला भी, वो भी बिजनेसमैन है भैया। आप कस्टमर नहीं हो भी, तो उससे सामान खरीद के आपको सामान बेच रहा है वो, तो भी B2B एग्जाम्पल है। अच्छा, जोमेटो वाला किसी शॉप से सामान खरीदा, अपने पास खरीद के रखा, अर्थात उससे सामान खरीद के अपने पास लिया और आपको जाकर के डिलीवरी दिया, वो भी आपको उसी का एग्जाम्पल है। अच्छा, B2B का एग्जाम्पल है, समझने के लिए बता रहा हूँ ऐसे एग्जाम्पल। अब आप समझ गया MRF कंपनी वाले एग्जाम्पल से कि हाँ सर, चक्का MRF का था, कार उनका था, तो सर B2B के भी एग्जाम्पल हुआ। आपको कोई दिक्कत डाउट नहीं जाने वाला है B2B से, है ना? हाँ सर, चलिए इसका मैं B2B एग्जाम्पल, देखिए लिखा सीधा सीधा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। हाँ सर, सैमसंग फॉर एग्जाम्पल इज वन ऑफ एप्पल्स लार्जेस्ट सप्लायर्स इन द प्रोडक्शन ऑफ द आईफोन। एप्पल ऑल्सो होल्ड्स B2B रिलेशनशिप विद फर्म्स लाइक इंटेल, अर्थात एप्पल अपने फोन में इंटेल का कोई सामान यूज करता है। पैनासोनिक एंड सेमीकंडक्टर प्रोड्यूसर माइक्रोन टेक्नोलॉजी। B2B ट्रांजेक्शंस आर ऑल्सो द
बैकबोन ऑफ द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, अर्थात ये सब चीज का भाई आपके मोबाइल में, एक मोबाइल में आप कोई मोबाइल खरीदे उसमें सब चीज अलग अलग लगा है ना। हाँ सर, आपके मोबाइल में सोनी का कैमरा लगा है, आपके मोबाइल में सोनी का सर साउंड सिस्टम लगा है, आपके मोबाइल में जो डिस्प्ले लगा है सर वाले सैमसंग का लगा हुआ है, मतलब कोई भी किसी और कंपनी का इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है उसमें। हाँ सर, तो मोबाइल बनाने में बहुत सारी कंपनी का सामान हुआ कि नहीं। तो जो कंपनी मोबाइल बना रही है, मान लीजिए मैं एप्पल वाला हूँ और सबसे अलग अलग कंपनी सामान खरीद के अपने मोबाइल में लगा रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है B2B होगा कि नहीं। हाँ सर, तो आप भली बात आप समझ गए सर B2B क्या होता है। ठीक, जैसे आपको देखिए इंडिया में एग्जांपल कौन कौन है, अलीबाबा, इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, गो फॉर वर्ल्ड बिजनेस, जिम ट्रेड, तो ये सब नाम नहीं सुने होंगे। अमेजॉन बिजनेस, जो अमेजॉन वो भी देखिए आप, क्यों आपको ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां दूसरे हर कंपनी के लोग अपने सामान को वहां पर डाल सकते हैं बेचने के लिए। तो क्या किया भाई, दोनों B2B का, दोनों बीच B2B व्यापार हुआ ना, कि मैं आपको सर्विस बेच रहा हूं और आप मुझे गुड्स मेरे साइड पे आकर के बेचिए। मैं आपकी सर्विस देता हूं कि मैं कस्टमर मेरे साइड में आके आपका सामान खरीदेंगे और वहां से पहुंच जाएगा, डिलीवरी वगैरह सब चीज का काम मेरा रहेगा, उनका कॉल अटेंड करने का काम मेरा रहेगा, उनको कोई दिक्कत हो गया पेमेंट में कुछ समझाने का काम मेरा रहेगा, आपको सिर्फ अपना सामान लेकर के आना है। ना सर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, नाइका पाइका जो भी ऐसे हैं सब आपके सर किसके एग्जाम्पल, B2B के एग्जाम्पल हो गए। अर्थात जहां कस्टमर का कोई भी रोल नहीं है, वो हर एग्जाम्पल अपने आप में B2B के एग्जाम्पल है। समझ गए इस बात को अच्छे से। हाँ सर, हमको बहुत अच्छे से ये बात क्लियर हो गया। ठीक, हाँ सर, चलिए दोस्तों समझ में आ गया, तो आते हैं हम इसके बाद दूसरे हिस्से पे। B2B खत्म हो गया। आइए B2C चलते हैं सर, बिजनेस टू कंज्यूमर चलते हैं क्या सर, B2C में चलते हैं अब। बिजनेस टू कंज्यूमर, आपको लग रहा होगा दोस्तों ये सब हल्के में, मगर जब एग्जाम में आता है ना तो कंफ्यूज जाता है आदमी बारीकी में जाने पे। ठीक, हाँ सर, चलिए सर, बिजनेस टू कंज्यूमर मतलब ऑर्गेनाइजेशन से कंज्यूमर के दुकान खरीदना है ना। हाँ सर, अब जाहिर सी बात है, सिंपल से एग्जाम है भैया, अमेजोन है, अमेजोन है सर, आपका फ्लिपकार्ट है ना। हाँ सर, सर इन सब से प्रतीक सर ने, प्रतीक ने या मैंने आपका ऑर्डर किया मोबाइल, तो मैं क्या हूँ सर, मैं अपने आप में कस्टमर हूँ या कंज्यूमर हूँ और ये अपने आप में बिजनेस करने वाले हैं। हाँ सर, तो जब इसमें आके आपका अमेजोन में जो अन्य कंपनी के सामान बिक रहे थे वो तो B2B था, मगर यहाँ से जब किसी आदमी ने, किसी इंसान ने सामान खरीदा तो B2C हो गया, क्योंकि एक कंपनी, अमेजोन एक कंपनी है, अमेजोन एक बिजनेसमैन है, एक बिजनेस है, एक कंपनी, और उससे एक कंज्यूमर यानी प्रतीक सर मोबाइल खरीद रहे हैं, अर्थात बिजनेस टू कंज्यूमर हो गया, सामान लेना देना। अर्थात जब आपके घर का जो किराया वाला दुकान वाला हो, घर के पास वाला, वो आप थोक वाले से अपने पास ले आए, वो B2B कर लिया। ठीक, मगर जब आप जाके उस दुकान से, रिटेल वाली दुकान से 1 किलो चीनी खरीद रहे हैं तो आप B2C कर रहे हैं। ठीक, हाँ सर, आप रिटेल दुकान जाके पेस्ट खरीद रहे हैं, चीनी साबुन कुछ भी खरीद रहे हैं, आप B2C कर रहे हैं। आप जो मार्केट में जाते हैं कि सब्जी लेते हैं, आप B2C कर रहे हैं। आप जो भी चीज आप दुनिया में खरीद रहे हैं, जो इंसान कस्टमर आप खरीद रहे हैं, वो सब B2C है दोस्तों। ठीक, हाँ सर। अपने इसमें भी याद रखेंगे, ये मोबाइल का उपयोग मैं अपने लिए करूंगा, उपभोग मैं खुद करूं। अर्थात सर ये तो हो गया कि भाई मैं अगर यहाँ पे ले लिया मैं, और अब मैं उसको लेकर आगे बेच रहा हूँ तो मैं कहीं फिर B2C नहीं कहलाऊंगा, फिर मैं B2B ही कहलाऊंगा। क्योंकि अमेजोन भी तो भैया किसी और से सामान लेकर के अपने पास रखा था और किसी और को बेच रहा है, प्रतीक सर को बेच रहा है, तो इन दोनों के बीच B2B ही था ना। अभी मेरे और इसके बीच आपका B2C है, मगर अगर अमेजोन से मोबाइल खरीद के प्रतीक सर किसी और को मोबाइल बेचेंगे तो यह B2C ना होकर के B2B हो जाएगा, अर्थात बिजनेस से बिजनेस हो जाएगा, क्योंकि अमेजोन भी बिजनेसमैन हो जाएगा और मैं बिजनेसमैन हो जाऊंगा, क्योंकि उससे सामान खरीद करके मैं किसी और को बेच रहा हूँ। अर्थात उस प्रोडक्ट को यूज करने वाला जो अंतिम उपभोक्ता है, जो उसको उपयोग करेगा, जो उसको उपभोग करेगा, जो उसको यूज करेगा, सर वही आपका कंज्यूमर होता है, वही आपका कस्टमर होता है। हाँ, उसके अलावा बीच में जितने भी लोग होंगे, अगर उस चीज को बेच रहे हैं, बस खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो सब आपके कहलाएंगे आपका दोस्तों बिजनेसमैन। हाँ सर, B2C भी हमको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए ठीक, हाँ सर, B2B क्लियर, आपका B2C क्लियर, B2B क्लियर हमारा, B2C क्लियर हमारा। हाँ सर, आइए
एग्जाम्पल समझते चलिए, बोला ना मैं, इसी से आपको क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, वहीं से आपके बनने चाहिए। ठीक, हाँ सर, आइए फिर लिखिए C2C पे आ जाते हैं। ठीक, हाँ सर, आपका सी मैंने कंज्यूमर टू कंज्यूमर पे आ जाते हैं, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। हाँ सर, ठीक सर, कंज्यूमर से कंज्यूमर कैसा है? अच्छा, अब बताइए एग्जांपल, अब बताइए कि कंज्यूमर से कंज्यूमर कैसा हुआ। आप लोग बहुत दिमाग रखना, अरे सर इतना इजी पढ़ा रहे, आप बताइए कंज्यूमर से कंज्यूमर का एक एग्जांपल बताइए। आप लोग मैसेज कमेंट में टाइप कीजिए, चलिए मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ। ठीक, हाँ सर, आप टाइम लीजिए और कमेंट में टाइप कीजिए। और टाइम नहीं भी दे रहा तो मेरा वीडियो इतने बोला इतना सुनेगा, पॉज कीजिए और कमेंट में टाइप कीजिए कि C2C का एग्जांपल कौन सा है, कंज्यूमर से कंज्यूमर का एग्जांपल कौन सा है। क्या मैं नारियल बेच रहा हूँ किसी आदमी को तो C2C हुआ? क्या मैं नारियल पानी बेच रहा हूँ तो C2C हुआ? अच्छा, C2C का एग्जांपल तो बताइए, सोचिए। आप लोगों को बहुत आसान लगता है तो बताइए, मैं भी देखना चाहूंगा। आपने से 10 में से मैं बता रहा हूँ, मुश्किल से 1 या 2 लोगों को पता होगा, 8 लोगों को नहीं पता होगा इसका एग्जांपल। बताइए कंज्यूमर से कंज्यूमर के बीच कहाँ पे भाई लेन देन होता है, कहाँ पे दोनों में सामान का अदला बदला होता है, पैसा एक्सचेंज होता है, कहाँ पे? एक्स्ट्रा हिंट भी दे दिया आपको मैं कि कहाँ कंज्यूमर से कंज्यूमर ही सामान का अदला बदली करते हैं, एक दूसरे से पैसा लेन देन करते हैं, कहाँ पे भैया? और फिर भी बिजनेसमैन नहीं कहलाते हैं। सामान बेच भी रहे हैं, सामान खरीद भी रहे हैं, पैसा ले भी रहे हैं, पैसा दे भी रहे हैं, फिर भी बिजनेसमैन नहीं कहलाते हैं, वो कंज्यूमर ही रहते हैं। बताइए कहाँ पे? मैं बताऊं, मैं बोलूंगा, आप बोलूंगा अरे यार हाँ सर सही बोले, हमको तो यार पता था पहले से। ये अंतर हो जाता है दोस्तों, पढ़ाने से पहले सबका दिमाग उड़ जाता है, पढ़ाने में सबका दिमाग खुल जाता है। अरे यार इतना ही जीता, यही है, यही होता है गुरु की महिमा, गुरु का वर्चस्व, कि जब बताया तो लगे कि यार इतना इजी बना के गुरु ने दे दिया आपके सामने। इसका सिंपल एग्जांपल आपको मैं देता हूं सर। माध्यम देखिए आप, OLX, OLX पे आपका इधर भी एक कंज्यूमर है और इधर भी एक कंज्यूमर है। सर इसका सामान पुराना हो गया, इसको अपना फ्रिज बेचना है, इसको अपना फ्रिज बेचना है। हाँ सर, ये कोई व्यापारी नहीं है सर, इसका सामान पुराना हो गया, इसको नया फ्रिज खरीदना था, इसको अभी नया फ्रिज खरीदना है तो पुराना बेचना चाह रहा है। ठीक है सर, और इसको भैया ज़्यादा पैसा नहीं है इसके पास, इसको भैया नया फ्रिज चाहिए, इसको फ्रिज चाहिए, कोई भी फ्रिज मेरे को मिल जाए, बस इसको फ्रिज चाहिए। तो मार्केट में फ्रिज है भैया 25,000 का, यहाँ फ्रिज इसको मिल रहा है केवल 5,000 का। तो इस व्यक्ति से, ए से इस व्यक्ति बी ने वो फ्रिज ले लिया, इसने अपना सामान इसको दिया, इसने अपना पैसा, फ्रिज इसने इसको दिया, और इसने अपना पैसा इसको दे दिया। हाँ सर, इसने अपना पैसा इसको दे दिया। अर्थात देखिए यहाँ भी सामान का खरीद बिक्री भी हुआ, पैसा लेन देन भी हुआ, फिर भी दोनों कस्टमर बिजनेसमैन नहीं कहलाए, कंज्यूमर टू कंज्यूमर ही कहलाए। सर क्यों? क्योंकि सामान बेचने वाले कोई बिजनेसमैन नहीं है दोस्तों। ये कोई डे नहीं कि आज फ्रिज बेच रहा है कल कूलर बेचेगा, कोई एसी बेचेगा, नहीं सर, उसको जरूरत पड़ा वो काम कर रहा है, और कंज्यूमर के बीच वो कर रहा है, और जैसे भी उस पैसा को ले रहा है तो कोई बिजनेस उससे क्रिएट नहीं कर रहा है ना सर। अगर बिजनेस में नहीं है, वो कंज्यूमर ही है, बस उसको बेचना था, नया फ्रिज लेना था, सेकंड हैंड बेचना चाह रहा था तो सेकंड हैंड सामान बेचना होता है उसको। तो सेकंड हैंड सामान वाले केस में, आपका सेकंड हैंड, थर्ड हैंड जो भी चलेगा, इसका थर्ड हैंड जो भी आपको चले, फोर्थ हैंड, फिफ्थ हैंड जो भी, वो सब आपका एग्जाम्पल जाके आपके कंज्यूमर टू कंज्यूमर के बीच का। कैसी लगी? एग्जाम में आता, आपसे एग्जाम्पल देता तो आप यहाँ पे OLX तो सोचते वो तो बिजनेस है, अब B2C C2B में कंफ्यूज हो जाते हैं, और C2C का एग्जाम्पल है दोस्तों ये। ठीक, हाँ सर, ठीक। इसको आपको कंज्यूमर टू कंज्यूमर की जगह पर्सन टू पर्सन, यूजर टू यूजर भी लिख सकता है। क्या लिख सकता है? इसी को आप लिख सकता है पर्सन टू पर्सन, यूजर टू यूजर। हाँ सर, ठीक। कस्टमर टू कस्टमर। हाँ सर, ठीक। इसी में आप देखेंगे सर
कार 24 होता है। ऐसे बहुत सारे साइट जब कार बेचते हैं, है ना, कि बहुत सारे जहाँ सेकंड हैंड कार बिकता है, सेकंड हैंड घर बिकता है, मतलब कुछ भी चीज जहाँ सेकंड हैंड वाला काम हो रहा है, सेकंड हैंड वाला काम हो रहा है, सेकंड हैंड, थर्ड हैंड, फोर्थ हैंड वाला, आदमी से आदमी बेच रहा है, बस किसी माध्यम से दोनों कनेक्ट कर रहे हैं। हाँ सर, तो सब माध्यम दोस्तों हो जाएगा आपका C2C। और एलएक्स छोड़ दीजिए, आप ही अपने पड़ोस में आप बोले कि मेरे को यार अपनी गाड़ी बेचनी है, आपको पड़ोसी बोला अच्छा किसी को बेचना है, मेरे को खरीदना था यार, चल मेरे को दे दे, कितना में देगा बता, हाँ 1 लाख में ले ले भाई, चल ठीक है दे दे। तो दोस्तों आप वहाँ पे कस्टमर टू कस्टमर का काम कर रहे हैं, मतलब कुल मिला के इसमें बात बस सेकंड हैंड वाला चीज याद रखेंगे कॉन्सेप्ट, ठीक। हाँ सर, तो पता चल गया कहाँ पे बिजनेस होता है, सेकंड हैंड वाले मुद्दे में। हाँ सर, चलिए आते हैं सर कंज्यूमर टू बिजनेस, कि सर कोई कंज्यूमर है, कोई व्यक्ति है सर, वो किसी बिजनेसमैन को सामान बेच रहा है। अच्छा, कंज्यूमर टू बिजनेस, ठीक। हाँ सर, ये पर्सन टू ऑर्गेनाइजेशन, इसी को बोल सकते आपके पर्सन टू ऑर्गेनाइजेशन, जैसे बोल सकते पर्सन की जगह बोल सकते हैं यूजर टू ऑर्गेनाइजेशन। हाँ सर, चलिए याद रखिए सर, ये आपका C2B वाला एग्जाम्पल है ना, C2B। हाँ सर, तो पीछे का था आपका C2C, C2C ये आपका दोस्तों B2C, B2C, इसे पहले सर लिखा था। हाँ सर, B2B, ठीक। हाँ सर, ठीक। हाँ अब सर इसका एग्जांपल बताइए, चलिए आप बताइए, आप बोल रहे हैं शुरू में आपको सब चीज पता है, चलिए बताइए इसका एग्जांपल। कैसे कौन सा जगह है, कौन सा जगह है जहाँ पे कंज्यूमर टू बिजनेस वाला आपको इंटरफेस देखने मिलता है कि कंज्यूमर है और वो बिजनेस वाले मैन जो है उसको बेच दिया सामान। अच्छा बताइए कैसे। चलिए पीछे वाला एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए कंज्यूमर ही हूँ मैं और मेरे को अपना सेकंड हैंड सामान बेचना है, और मेरे को पता है कि आपका दुकान है शहर में जो आपका सेकंड हैंड सामान खरीदता है, उसको रिपेयर करता है, बनाता है और फिर किसी तीसरे आदमी को बेच देता है ना। हाँ सर, तो मैं जब उसको सामान बेचा, उससे मैंने 3,000 रुपये ले लिया, उसको 5 में बेचे, 10 में बेचे, 15 में बेचे, मेरा कोई मतलब नहीं। तो दोस्तों आपको वहाँ क्या एग्जाम्पल सर वहाँ हो गया आपका C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस का हो गया। हाँ, क्योंकि वो जो उसको लिया है वो व्यक्ति, वो उसको अपना उपयोग नहीं कर रहा है, अपना उपयोग करता तो C2C ही हो जाता, वो कंज्यूमर टू कंज्यूमर ही हो जाता है अगर खुद उपयोग करता है, और अपना उपयोग नहीं कर रहा है, वो किसी तीसरे को बेचेगा जो उसको उपयोग करेगा। इसलिए C2 जो पहला बैग आकर के दुकान में सामान बेचा, ये C2B हो गया, क्योंकि जो B वाला व्यक्ति है बिजनेस वाला, उसको खुद उपयोग नहीं कर रहा है, उसको किसी और को बेच रहा है। हाँ सर, ये एग्जाम्पल आप समझ गए। हाँ सर, ये आप समझ गए, भली बात ही। दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए मैं बहुत अच्छा फोटोग्राफर हूँ भाई, मैं अपने शौक के लिए फोटो खींचता हूँ, मस्त मस्त फोटोग्राफर खींचाऊँ, फोटो खींचाऊँ, ठीक। अपना फोटो खींचा, अपलोड कर दिया मस्त फेसबुक वगैरह में। तो किसी वेबसाइट वाले को, जो भाई मान लीजिए मैं नेचर का फोटो खींचा हूँ, कोई नेचर वाला वेबसाइट हो, कोई मैगजीन हो जिसको मेरा फोटो बहुत पसंद आया, तो क्या बोलेगा, सर आपके जितने फोटोज हैं मैं आपसे खरीदना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी मैगजीन इसी क्षेत्र में काम करती है, तो आपकी फोटो हमें बहुत पसंद आई है, तो क्या आप अपना फोटो बेचना चाहेंगे। अरे वाह, कितना पैसा दोगे। बोलता है कि अरे यार क्या बेचूंगे यार, 100-200 रुपए के लिए। वो बोलता है कि आपको पर फोटो मैं 20,000 रुपए दूंगा आपकी एक फोटो में। हाँ भाई बेचूंगा, ले जा भाई। हाँ बस, तो वहां पे आपको कंज्यूमर टू बिजनेस वाला आपको व्यापार देखने मिलेगा, ठीक। समझ आ गया बात। मेरे घर में भी का पेड़ लगाया हूँ, आम का पेड़ लगाया हूँ, पपीता का पेड़ लगाया हूँ, ठीक है, अपने खाने के लिए। मगर मेरे घर में कोई आया, बिजनेसमैन घूमने आया था, कोई बिजनेस करने वाला आया था, देखा भाई मैं वहीं पे आया था, एक फल ऐसे चुरा के खा लिया, खा बहुत टेस्टी लगा। तो फिर बड़ा व्यापारी था, वो बोला कि यार भाई एक काम कीजिए, आपके पेड़ में जितना भी आम है आप मेरे को इसको बेच दीजिए, मेरे को इसको रीसेल करना है। और खाने के लिए नहीं लिया, फिर उसको आगे और बेचने के लिए कि मैं इसको सीधा सीधा अमेरिका में एक्सपोर्ट करूंगा। वो खुद खरीदता, खुद खा जाता, तो C2C हो जाता, कंज्यूमर टू कंज्यूमर हो जाता, कि मैं अपने खाने के लिए पेड़ लगाया था, ये मैं खरीद करके खुद खा रहा है, ठीक है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर हो जाता। क्योंकि मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, मेरा पर्पस नहीं कि उसको बेचूं मैं भी उसको अपने खाने के लिए लगाया था। हाँ ठीक, तो फिर होगा वहां तो C2C हो गया। मगर वो व्यक्ति तो भैया आपका बिजनेस में निकला, वो तो भाई मेरे से खरीद करके वो भाई जब कहीं और अमेरिका में बेच दे रहा है, मेरे से 100 रुपए किलो खरीदा और जाकर वहाँ 10,000 रुपए किलो बेच दे रहा है हम। अच्छा, तो कंज्यूमर तो आपका बिजनेस हो गया वो। हाँ सर, सेकंड हैंड वाला एग्जांपल आप समझे। हाँ सर, ये वाला एग्जांपल आप समझ गए। हाँ सर, चलिए आपका हो गया वो दोस्तों कॉन्सेप्ट क्लियर।
कि मैं फोटोग्राफर हूँ, कोई वेबसाइट कोई मैगजीन वाला मेरे से ले लिया, ये सब चीज़ आप समझ चुके हैं ना। हाँ सर, चलिए ये आपका सेकेंड हैंड शॉप है, सेकेंड हैंड सामान मिलता है। मैं कंज्यूमर नंबर हूँ, कंज्यूमर हूँ मैं, कंज्यूमर। मैं अपनी फ्रिज बेच रहा हूँ, फ्रिज बेच रहा हूँ इस व्यक्ति को, इस शॉप को, और इससे ले रहा हूँ मैं पैसे, इससे मैं ले रहा हूँ आपके पैसे 5,000 रुपये। हाँ सर। अब इस व्यक्ति ने इस फ्रिज को रख लिया, इस फ्रिज को इसने रख लिया, इसको और सुधारा, चाहे बिना सुधारे भी किसी तीसरे व्यक्ति को ये फ्रिज बेचेगा। देखिए किसी तीसरे व्यक्ति को ये फ्रिज बेचेगा। सर किस रेट में बेचेगा? इस व्यक्ति को बेच रहा है, कंज्यूमर को बेच रहा है। सर फ्रिज बेचा और इससे पैसे ले लिया 8,000 रुपये है, 8,000 रुपये। तो सर यहाँ पे जो एग्जांपल हुआ कंज्यूमर टू, ये शॉप था तो सर ये आपका कंज्यूमर टू बिजनेस का एग्जांपल हो जाएगा, बिजनेस का एग्जांपल हो जाएगा। हाँ सर, कंज्यूमर टू बिजनेस का एग्जांपल हो गया आपका ये। हाँ सर, और आपका यहाँ पे आपका ये हो गया C2B हो गया, यहाँ हो गया आपका C2B, और बिजनेस वाले इस व्यक्ति को बेचते हैं। यहाँ एग्जांपल हो गया दोस्तों आपके B2C का, B2C का। और अगर मैं ये फ्रिज ना लेकर के मैं सीधा इस फ्रिज को, मेरे पड़ोस में ये व्यक्ति रहता तो इस व्यक्ति वहाँ जो OLX का परिभाषा दिया था, कई लोग OLX में कॉन्टैक्ट खोजते हैं, फिर सीधा ऑटोमेटिक की बात करके खुद ही सामान बेच लेते हैं, है ना। इसलिए OLX का एग्जाम्पल मैं लिया था कि OLX भले नंबर पर मिल जाता है लोगों को, मगर OLX को कमीशन नहीं बन पाता है, याद रखेंगे। हाँ, तो कंज्यूमर ने अपने पड़ोस के किसी व्यक्ति को सीधा सीधा फ्रिज बेच दिया, तो एग्जाम्पल है आपके C2C का। हाँ सर, अब C2B, B2C, C2C सब एक ही डायग्राम में आप समझ गए। हाँ सर, ठीक। और इससे पैसे ले लिया, कितने ले लिया? सीधा सीधा जितने 5,000 बेचा तो 5,000 में ही ले लिया। हाँ सर, ठीक। चलिए क्लियर हो गया। अब इसी में आपको और चीज समझाता हूँ, ये बिजनेस वाला है। हाँ सर, चलिए थोड़ा छोटा कर समझा दूं मैं, ठीक है। बिजनेस वाला भैया आपका, हाँ सर, ये बिजनेस वाला है, समझा देता हूँ सर इसमें आपको एक जगह, हाँ, ताकि आप सब अपना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। चलिए, अब सर इस शॉप वाले ने, जो शॉप वाला था, इस शॉप वाला जो बिजनेसमैन है, बिजनेस वाला है, इसने यहाँ से सेकंड जो फ्रिज से लिया ना, इससे इसने ना जिस कंपनी का था, मान गोदरेज का फ्रिज था तो गोदरेज कंपनी को ही बेच दिया। गोदरेज का फ्रिज था, गोदरेज कंपनी को ही वो पुराना फ्रिज बेच दिया। इस गोदरेज कंपनी ने क्या किया? तो इस गोदरेज कंपनी ने उसका कंप्रेसर चेंज किया, उसका ऊपर से पेंटिंग डेंटिंग करवा दिया, है ना, सफाई करा दिया। और इसने क्या किया भैया आपका, इसने फिर इसी कस्टमर को बेच दिया वही फ्रिज जो इनको 8,000 मिला था, इसको फिर से नया बना के बेच दिया 12,000 में, ठीक। तो इसको बेच दिया फ्रिज। सर यहाँ भी आपका देखिए B2C चल रहा था, यहाँ भी आपका B2C चल गया और रेट हमारा बढ़ गया, है ना। हाँ सर, कोई क्वालिटी भी बढ़ गया फ्रिज का, ठीक है। मतलब यहाँ बिजनेस से, यहाँ बिजनेस ही हुआ कि गोदरेज कंपनी अपने आप है। तो यहाँ आपका एग्जाम्पल हो दोस्तों B2B का, अर्थात आप B2B देख लिए, C2B देख लिए, B2C देख लिए, C2C देख लिया, आप पूरा चीज समझ गया, पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए। हाँ सर, क्लियर हो गया। हाँ, और यहाँ भी अगर ये व्यक्ति सीधा इसको ना बेच के सीधा इसी कंपनी का सामान बेचता तो भी आपका एग्जाम्पल जाता C2B का ही, ठीक है सर, समझ में आ गया बात। हाँ सर, यहाँ एग्जाम्पल हो गया आपका B2C का ही, ठीक। हाँ सर, हम पूरा चीज समझ गए, ठीक। चलिए पूरा चीज समझ गए ना आप? हाँ सर, हम पूरा चीज समझ गए। अब आते हैं सर आपके, कहाँ गए भैया, ये रहे भैया। हाँ सर, हम बिजनेस टू बिजनेस समझ गए कि कैसे आपके सब कंपनी वाले अमेजोन पे सामान बेच रहे हैं, कैसे MRF कंपनी वाला अपना टायर टाटा वाले को बेच रहा है, बिजनेस टू बिजनेस हो गया। सर आपका बिजनेस टू कंज्यूमर कैसे हो गया कि कोई भी सर अपना सामान सीधा कंज्यूमर को बेच रहा है, जैसे मैं गोदरेज का फ्रिज खरीद रहा हूँ रिटेल शॉप जा करके, तो सर B2C हो गया। हाँ सर, मैं वॉशिंग मशीन खरीद लिया, चीनी से गुड़ को भी खरीदा, B2C हो गया।
सर कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो गया और बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो गया, इस बात को आपको अलग से सीखना पड़ेगा। बाकी आपका कंज्यूमर टू कंज्यूमर क्या हुआ, सेकंड हैंड सामान मैंने सीधा आदमी को बेच दिया, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। सेकंड हैंड सामान मैंने बिजनेस वाले को बेच दिया, या कोई सामान मेरा था उसको इसको बेच दिया और ये अपना यूज ना कर करके कहीं और बेच रहा है, तो C2B हो गया। हाँ सर, बस आपका लास्ट बचा कंज्यूमर कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन और बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, चलिए तो उस पर चर्चा करते हैं। देख लेते हैं ये पहले आपका आइए हाँ सर, C2A ई कॉमर्स एग्जाम्पल्स। कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जाम्पल क्या है, चलिए इसको स्क्रीन पे ले आता हूं आपके लिए। पहले सर कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन मतलब C2A का बात कर रहा है, या पर्सन टू एडमिनिस्ट्रेशन, यूजर टू एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ भी हो सकता है। इट प्रोवाइड्स एन इजी वे टू एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन द कंज्यूमर एंड द गवर्नमेंट। मैं आपको बोला था ना यहाँ मतलब होता है कंज्यूमर तो कंज्यूमर ही, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब गवर्नमेंट, इक्वली कंज्यूमर टू गवर्नमेंट के बीच में कम्युनिकेशन होना। ठीक, एग्जांपल्स ऑफ C2A इंक्लूड टैक्सेस, कि आप जो टैक्स पे कर रहे हैं, आप है कंज्यूमर, आप जो सुविधा लिए उसके वजह से आप भाई टैक्स पे कर रहे हैं। किसको पे कर रहे हैं, मैं सर अपना टैक्स सीधा सीधा गवर्नमेंट को पे करता हूँ। सोचिए कितना बड़ा क्वेश्चन आपसे बनता। बोलता है ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन कंप्यूटर में क्यों पूछ दिया, आपसे पूछता कि बताइए हम नागरिक जो है अपने इनकम, अपनी GST, अपना जो भी चीज है जो हम गवर्नमेंट को जो टैक्स अदा कर रहे हैं वो किसका एग्जाम्पल है। आपको लगता है तो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन होना चाहिए था, इसे कंप्यूटर में कैसे पूछ लिए भाई, ऐसे कैसे चमत्कार हो गया। ताऊ पूरा बोर्ड बढ़ा गया है भाई, आपका इसका दिमागी काम नहीं कर रहा, कुछ भी कुछ क्वेश्चन बना रहे हैं। और तो एग्जाम्पल उसको जाता सीधा सीधा, जो कस्टमर मारता, जो स्टूडेंट मारता आंसर C2A वो जीत जाता। जैसे आपका टैक्सेस, तो टैक्स को एक कंज्यूमर जो टैक्स है वो एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार को ही पटाता है, चाहे GST हो, चाहे आपका इनकम हो, इनकम टैक्स हो, चाहे जो भी हो। फिलिंग टैक्स रिटर्न्स, फिर आपको जो टैक्स रिटर्न आप भर रहे हैं। हेल्थ वाले का जैसे आप हेल्थ इंश्योरेंस करा रहे हैं तो आप कंज्यूमर हैं, और आप किसी बजाज वाले का लिए हैं, किसी टाटा वाले का लिए हैं, किसी का भी इंश्योरेंस लिए हैं, आप LIC का लिए हैं, तब क्या किया, आप कंज्यूमर हैं। और लाइफ इंश्योरेंस किससे लिए हैं, सर मैं LIC से लिया हूं। तो हाँ सर, आप एग्जाम्पल हो गया आपका C2 एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक, हाँ सर, C2 वाले का B है, अगर गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है तो का बात कर रहा हूं मैं। हाँ सर, scheduling an appointment using an online service and paying tuition for higher education। सब छोड़ दीजिए, बस इतना समझ में आ गया। तो टैक्स दे रहे हो आपको एग्जांपल है C2A का। हाँ सर, जो भी चीज आप डायरेक्ट कस्टमर है और आप सीधे गवर्नमेंट को पे करते हैं उस चीज के लिए, वो सब एग्जांपल जाएगा दोस्तों आपका C2A का। ठीक, हाँ सर। जैसे मान लीजिए IRCTC जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, मान लीजिए वो ना होता और उसके रेलवे वाला सीधा पैसा लेता टिकट बुकिंग का, ऑनलाइन बुकिंग हो रही है, या चलिए ऑफलाइन ही चलते हैं। आप रेलवे में जाकर के जो ट्रेन का टिकट बुक करते हैं आप कंज्यूमर, और सीधा दे रहे हैं रेलवे जैसे गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट जो है, रेलवे जो है गवर्नमेंट का सेक्टर है ना। हाँ सर, तो अभी एग्जांपल हो गया ट्रेन का टिकट बुक करना, फ्लाइट का टिकट बुक कर रहे हैं आप जाकर के सीधा एयरपोर्ट से, जो गवर्नमेंट हैंडल कर रही है उससे रेलवे टिकट आप बुक कर रहे हैं। हाँ सर, तो सब एग्जाम्पल हो गया दोस्तों आपका C2A का। सिटी बस चल रही है, गवर्नमेंट की बस चलवा रही है गवर्नमेंट, वो उसमें आप टिकट पैसा दे रहे हैं कंडक्टर बस को, मगर एग्जांपल हो गया C2A का। समझ में आ गई बात, अर्थात गवर्नमेंट जो भी आपको गुड्स दे रही है, सर्विस दे रही है, उसके बदले आप जो भी पैसा सीधे गवर्नमेंट को दे रहे हैं वो सब हो गया C2A का एग्जांपल। समझ में आ गया बात। हाँ सर, तो हो गया दोस्तों आपका C2A का एग्जांपल। आइए आते हैं हम दोस्तों आपके लास्ट B2A का एग्जांपल देख लेते हैं। अब आपका B2A बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जांपल देखते हैं। अब आपका जैसे आपको ये कंपनी का एग्जांपल दिया, तो एग्जांपल है वैसे आप ले लीजिए एग्जांपल। हाँ सर, ठीक, और एग्जांपल देखते हैं।
यही ठीक है, आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। आपको मैं इससे एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल समझाऊंगा जिससे आपको वो भी समझ में आ जाएगा। हाँ सर, हाँ सर, चलिए सर, बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन मतलब B2A। हाँ सर, इस एग्जाम्पल क्या है, आपका जो लोकल गवर्नमेंट है ना, ये छत्तीसगढ़ सरकार, वो परचेस करती है या खरीद रही है, मान लीजिए कोई ऑनलाइन सिक्योरिटी सिस्टम खरीद रही है, तो भाई ऑनलाइन सिक्योरिटी सिस्टम किसी कंपनी से ही खरीदेगा ना। हाँ सर, तो क्या हो गया दोस्तों, एग्जाम्पल हो गया आपके B2A का हो गया। ठीक, ये हो गया एग्जाम्पल। मैं आपको बोला था कि एग्जाम्पल ऐसा बताऊंगा जो आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। सर कैसे, बता रहा हूँ, एक मिनट। सर रेलवे एग्जाम कंडक्ट करवाती है अभी, तो रेलवे सर आपकी सरकार हो गई, गवर्नमेंट हो गई। हाँ सर, और एग्जाम कंडक्ट कराती है TCS के माध्यम से। हाँ सर, तो TCS है सर B फॉर बिजनेस वाला। एक TCS मतलब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज कंपनी है, और उससे आपका एडमिनिस्ट्रेशन उसकी सर्विस खरीद रहा है। हाँ सर, ये अपनी सर्विस बेच रहा है एडमिनिस्ट्रेशन को। तो एग्जांपल हो गया, जो NTPC का एग्जाम कंडक्ट करा रही है TCS या जो भी कोई कंपनी, वो एग्जांपल आपके B2A का ही। ठीक, हाँ सर। सरकार किसी कंपनी से लोकल सिक्योरिटी सिस्टम खरीद रही है, सरकार किसी कंपनी से गन खरीद रही है, सरकार किसी कंपनी से डिफेंस का सामान खरीद रही है, जैसे विदेश के अलग अलग कंपनी से सरकार डिफेंस के लड़ाकू विमान खरीदते हैं, जैसे आपका वो राफेल जेट। हाँ सर, जैसे आपका रूस से खरीद रही है आपका S-400। हाँ सर, तो सब एग्जांपल हो गए आपके। हालांकि गवर्नमेंट नाम दिखाता है, मगर हम आप देखेंगे कि अमेरिका की किसी कंपनी ने, फ्रांस की किसी कंपनी ने ही वो सामान बेचा, अर्थात बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन भी एग्जाम्पल हो गया उसका। ठीक, हाँ सर, तो डिफेंस के जो सामान सरकार खरीदी और जो सामान कुछ सरकार खरीद रही है, जैसे सरकार मान लीजिए पूरे भारत भर में अभी घर बनवा रही है, तो किसी कंपनी से मान लीजिए डायरेक्ट छड़ खरीद रही है ना, किसी कंपनी डायरेक्ट सीमेंट खरीद रही है ना। हाँ सर, तो एग्जांपल किसका हो गया, इसी का B2A का हो गया एग्जांपल। ठीक, हाँ सर, समझ में आ गया बात, क्लियर हो गया। हाँ, चलिए, आपको पूरा इसके जितने प्रकार थे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपके समाज में कहाँ पे कौन सा रूप आपको देखने मिलता है। हाँ सर, ये चारों हम देख लिए थे सर, आपका कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू बिजनेस, बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन हम समझ लिए, और कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन हम समझ लिए हैं हमारा टैक्स पे वाला। तो पूरा हमारा टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स भी यहाँ समाप्त होता है दोस्तों। आपके इस टॉपिक से भी आपका कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। ठीक, हाँ सर, चलिए, तो यही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आप सबसे अलविदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ज्ञान की चक्षु खुल रहे हैं, कि आपको एक एक चीज़ समझ में आ रहा होगा कि हाँ यार, ऐसा ऐसा क्वेश्चन एग्जाम आया भाई, तो सिर्फ हम बना के आएंगे। अब आपको कितना ही भटकाने की कोशिश करेगा, आप तुरंत उस कॉन्सेप्ट को पकड़ करके उसका आंसर तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि आप सीख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए, इसलिए हमेशा निरोग रहे, स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, हंसते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें, इसी तरीके से मस्त रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। पसंद आता है क्लास, अगर मेरा मेहनत पसंद आता है तो कमेंट कीजिए प्यारे प्यारे, जिसको देख करके मेरा हौसला फिर से बढ़ जाए। थैंक यू।